हेलो एवरीवन। अगर आप लोग पीजीटी मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगी। अगर आपने पहले भी पीजीटी मैथ्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको एग्ज़ाम्स में डोमेन और रेंज निकालने वाले क्वेश्चंस ज़रूर मिले होंगे। इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, क्या होती है। फिर उसके बाद हम कुछ टाइप के रियल फंक्शंस करेंगे। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और साइन फंक्शन। उसके बाद हम इसकी इसकी प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो सब करने के बाद आप श्योरली, अगर आपके पास डोमेन और रेंज का कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो श्योरली सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब शुरू करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हम डिफाइन करेंगे कोई भी एक नॉन एम्प्टी एक्स से एक नॉन एम्प्टी सेट वाई के ऊपर। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम एक्स टू वाई तो वो एक स्पेशल टाइप का, मतलब एक ऐसा रिलेशन होगा जो एक्स के हर एक एलिमेंट के वाई के किसी ना किसी एलिमेंट पर मैप कर दे। इसमें फंक्शन डिफाइन करते हुए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो वो फंक्शन एक्स के हर एक एलिमेंट के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, कोई भी एक एलिमेंट यहाँ के किसी दो एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी कोई एक एलिमेंट एक पर ही मैप होगा, पर कोई दो या तीन अलग अलग एलिमेंट सेम एलिमेंट के ऊपर मैप हो सकते हैं। जब भी हम फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं एफ एक्स टू वाई सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इस एक्स को हम कहते हैं प्री इमेज, वाई को हम कहते हैं इमेज। तो कोई भी किसी भी एक्स की इमेज सिर्फ एक ही होगी, दो इमेज नहीं हो सकती, पर किसी वाई के लिए दो प्री इमेज हो सकती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि डोमेन क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। जब हम फंक्शन फ्रॉम ए सेट एक्स टू सेट वाई डिफाइन करते हैं तो ये पूरा का पूरा सेट एक्स होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन और पूरा सेट वाई होता है कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। अब जब हमने एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा तो हम एक्स क्या डालेंगे, इसके अलग अलग एलिमेंट्स डालेंगे। अब वो सारे एलिमेंट्स जिन वाई पर मैप हो रहे हैं उन सारे वाई का सेट होगा रेंज। मीन्स रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। और इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो एक्स के एलिमेंट्स की इमेज है, मतलब सेट ऑफ इमेजेस ऑफ डोमेन। डोमेन की जितनी भी इमेज होंगी उन सब का सेट हमें रेंज देगा। और रेंज कहाँ से मिलेगी, हमें कोडोमेन से मिलेगी। और रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकती हैं और हमारी रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए फिर से बता देती हूँ। अगर हमारे पास एक फंक्शन है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो सारे एक्स का जो सेट होगा वो होगा डोमेन और सारे वाई का जो सेट होगा वो होगा रेंज। और ये वाई हमें कहाँ से मिले हैं, इस कैपिटल वाई से, जो क्या है कोडोमेन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जब फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है आर से आर पर, यानी कि आर यहाँ पर क्या है, सारे रियल वैल्यूज़ का सेट, सारे रियल नंबर्स का सेट। मीन सारे रियल नंबर्स खुद के ऊपर ही मैप हो रहे हों तो उस फंक्शन को हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें होता है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब अगर हम फंक्शन में 1 डालेंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 2 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 3 मिलेगा। हर एक फंक्शन खुद के ऊपर ही मैप होता है तो उस फंक्शन को हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब रियल नंबर्स, सारे ही रियल नंबर्स खुद के ऊपर मैप हो रहे हैं तो मीन्स हमारे पास डोमेन क्या है, रियल नंबर्स का सेट आर, कोडोमेन आर है और रेंज भी कंप्लीट आर ही मिलेगी। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब डोमेन क्या है इसकी,
कंप्लीट आर, रेंज क्या है आर। अगर आपको पेपर में कहीं भी मिल जाता है कि आइडेंटिटी फंक्शन की फंक्शन ऐसे डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, रेंज और डोमेन बताओ, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो डोमेन भी आर होगी और रेंज भी आर होगी। सेकंड आता है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू सी। मतलब कि हम जब फंक्शन में कोई भी रियल नंबर डालते हैं तो वो एक कांस्टेंट नंबर पर ही मैप हो रहा है। ये कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, कि अगर हम यहाँ पर जो मर्जी हम रियल नंबर डाल दें, अगर हम f-1 डालेंगे तो वो भी वो सेम कांस्टेंट नंबर c मिलेगा, f(2) डालेंगे वो भी c मिलेगा, f(3) डालेंगे वो भी c मिलेगा। यानी कि हर एक x की इमेज क्या मिल रही है हमें, c। तो इसकी रेंज क्या होगी, एक सिंगलटन सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है c, और इसकी डोमेन क्या होगी r, क्योंकि ये सारे रियल फंक्शंस के ऊपर, सारे रियल वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइन है। तो डोमेन होगी इसकी r, रेंज होगी इसकी सिंगलटन सेट कंटेनिंग एलिमेंट c। c क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है। इसका ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, अगर c हमारा पॉजिटिव नंबर है तो x के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर हमें एक्स सी हमारा नेगेटिव है तो हमें तब भी एक्स एक्सिस के पैरेलल ही एक लाइन मिलेगी, पर अब की बार वो बिलो द एक्स एक्सिस होगी। फिर हम नेक्स्ट करते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जो इस टाइप का होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मीन्स कोई भी फंक्शन ऐसे जो हमें एक लीनियर इक्वेशन हो, 5x प्लस 6, 3x प्लस 2, 2y प्लस 3, तो उसकी डोमेन और रेंज क्या होंगी, उसकी डोमेन होगी r और रेंज होगी r। तो कोई भी अगर आपको पेपर में एक लीनियर फंक्शन मिल जाता है, तो अगर आपको अभी एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा लीनियर फंक्शन मिलता है, मीन्स जो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हो, तो बता सकते हैं उसकी डोमेन आर होगी और रेंज भी उसकी आर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। अब मोड एक्स क्या करता है, एक्स को पॉजिटिव बना देता है। मतलब यानी कि अगर हम फंक्शन में चाहे पॉजिटिव नंबर डालें चाहे नेगेटिव नंबर डालें, हमें एफ एक्स पॉजिटिव ही मिलेगा। अब अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x। मतलब अगर हमारे पास हम यहाँ अंदर 3 डालते हैं तो एफ एक्स भी 3 मिलेगा, यहाँ 4 डालते हैं तो एफ एक्स भी 4 मिलेगा। लेकिन अगर हम फंक्शन में नेगेटिव नंबर डालते हैं, जैसे मान लो -3 डाल दिया, -4 डाल दिया, तो क्या मिलेगा हमें, वो -3 का नेगेटिव होकर मिलेगा। मीन्स -3 का नेगेटिव क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर 3। -4 का नेगेटिव क्या होगा, प्लस का 4। -5 का नेगेटिव क्या होगा, +5। यानी कि अगर x हमारा लेस देन 0 है तो हमें -x मिलेगा, और अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x। अब ये दोनों ही क्या है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो इमेज हमेशा हमें क्या मिलेगी, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगी। तो इसलिए इसकी डोमेन हो गई r, पर रेंज क्या है, सारे नेगेटिव छोड़कर बाकी जितने भी नंबर होंगे, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर्स को छोड़कर जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे ही मॉडुलस फंक्शन की रेंज बनाएंगे। तो अगर आपको कोई भी फंक्शन मोड के अंदर मिलता है, जैसे मोड में 2x + 5 है, मोड के अंदर x है, मोड के अंदर x² + 2 है, मोड के अंदर x³ + 1 है, तो वो उसकी जो रेंज होगी ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होगी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी। मतलब हमने 0 के इधर स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, मतलब 0 भी आ सकती है इसकी रेंज में, और इन्फिनिटी तक बाकी सारे रियल नंबर्स। अब आता है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। देखो नाम से ही हमें पता लग रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि ये जो रियल नंबर x है, इस x से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उन सारे इंटीजर में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा ना, वो इस फंक्शन की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, हम निकाल रहे हैं 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 2.5 से छोटे इंटीजर कितने होंगे, 1, 2, 0, -1, -2। यानी कि इस नंबर लाइन पर 2.5 से इधर जितने भी इंटीजर हैं वो सारे इससे छोटे हैं, पर इन सारे इंटीजर में सबसे बड़ा कौन है, 2।
यानी कि 2.5 से छोटा और 2 से बड़ा कोई भी इंटीजर नहीं है, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ रहे हो आप लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इस x से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उन सारे इंटीजर में जो सबसे बड़ा होगा वो आएगी इसकी वैल्यू। तो 2.5 की 2, 3.5 हो 3, 4.6 हो 6, 7.1 हो तो 7। लेकिन अगर नेगेटिव आता है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नेगेटिव आता है, तब भी हम क्या देखेंगे कि उससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उनमें सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो इसकी वैल्यू होगी। जैसे कि -3.2। अब -3.2 से छोटे इंटीजर कौन से होंगे? जो 3.2 से इधर आएंगे, कौन से? -4, -5, -6। उनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? -4। तो इसका आंसर आ जाएगा -4। अब हमने देख लिया कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो सारे रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइंड है, मतलब डोमेन तो उसकी आर सेट है और उसकी रेंज क्या होगी? रेंज में हमें क्या मिल रहे हैं? सिर्फ इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स भी मिल रहे हैं, ज़ीरो भी मिल रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स भी मिल रहे हैं, मीन सारे इंटीजर्स हमें मिल रहे हैं। तो इसकी रेंज आ जाएगी सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो सारे आएंगे इसकी रेंज में। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो यहाँ से एक चीज़ देखो, ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा x से छोटा या उसके बराबर होता है ना? ये हमेशा इससे छोटा या इससे बराबर होता है। तो ये एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और हम क्या निकाल रहे हैं? देखो एक तो पॉजिटिव मिल रही है और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इनमें क्या डिफरेंस आएगा? क्या फ़र्क होता है x में और ग्रेटेस्ट इंटीजर x में? x अगर मान लो हमारे पास कोई इंटीजर नंबर है, जैसे 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी वैल्यू वही होगी। तो 3 - 3 हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर अब x हमारे पास कोई इंटीजर है, जैसे कि 3.2 है, तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? इससे छोटा पर उन छोटों में सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा, यानी कि 3, तो क्या आएगी? 0.2 आएगी। मीन्स x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x में सिर्फ पॉइंट्स का ही फर्क होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आएगी इसकी? 0 से लेकर 1 तक। 0 भी आ सकती है, देखो 0 भी वैल्यू आ सकती है जब x हमारा इंटीजर होगा, और जब पॉइंट्स में होगा तो 1 से छोटी कोई वैल्यू मिलेगी, 0 पॉइंट समथिंग मिलेगी। तो इसकी रेंज क्या आएगी? 0 से 1, 0 भी इंक्लूडेड होगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास साइन फंक्शन। साइन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? बहुत सिंपल है, ये एक फंक्शन है f(r)(r). अगर x हमारा 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर x हमारा 0 है तो f(x) की वैल्यू 0 आएगी। अगर x हमारा लेस देन 0 है तो f(x) की वैल्यू -1 आएगी। इसकी डोमेन देखो फिर से वही सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, और इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज में हमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स मिले, 1, 0, -1। तो सिर्फ सेट होगा जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स होंगे, -1, 0 और 1। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू √log of 5x - x² 4 विल बी। हमें इसकी डोमेन निकालनी है। अब जब भी हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन हो, हमें डोमेन निकालनी हो, मीन्स हमें क्या निकालना है? x की वो सारी वैल्यूज़ निकालनी है जिन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अब ये फंक्शन हमारा किन किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होगा? अब हमें पता है कि log के अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही जा सकती है, log कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ या फिर 0 के लिए डिफाइंड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से हम f(x - x² 4 को ग्रेटर देन 0 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि log x फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब ये x हमारा x ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ से हमने log के अंदर क्या है हमारे पास? 5x - x² 4, इसको ग्रेटर देन 0 रख लिया।
तो यहाँ से आगे इसको सोल्व करेंगे, 5x माइनस एक्स स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। अब हम माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन 0 आ गया। क्यों? क्योंकि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हमें मिलेगा x हमने कॉमन ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव कब होगी? जब उन दोनों में से कोई एक नंबर हमारे पास नेगेटिव होगा। मीन्स दोनों में से एक ग्रेटर देन 0 होगा और एक लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से दो केस बनते हैं हमारे पास, एक x हमारा ग्रेटर देन 0 है एंड x माइनस 5 हमारा लेस देन 0। हमने ले लिया कि x पॉजिटिव है और x माइनस 5 नेगेटिव है। या फिर और सेकंड केस हमारा क्या बनता है, x हमारा यहाँ पर हमने ग्रेटर देन 0 लिया था, यहाँ पे हम लेस देन 0 ले लेंगे और x माइनस 5 हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स दो केस बन गए, एक बार x पॉजिटिव का और ये नेगेटिव, दूसरी बार x नेगेटिव और x माइनस 5 पॉजिटिव। यहाँ से हम निकाल लेंगे तो x ग्रेटर देन 0 और x हमारा लेस देन 5। तो यहाँ से x क्या निकला है हमारा, 0 से बड़ा और 5 से छोटा, तो x बिलोंग करेगा 0 to 5। यहाँ से हम निकाल लेंगे x लेस देन 0 है और यहाँ से x हमारा ग्रेटर देन 5 है। अब यहाँ से हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा तो कोई हमें तो x यहाँ किससे बिलोंग कर गया हमारा, 0 से इन्फिनिटी। अब हमारे पास क्या आ गया, x हमारा लेस देन 0 यानी कि x हमारा बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 और इंटरसेक्शन यहाँ पर x हमारा बिलोंग करेगा, क्योंकि ये दोनों एंड है, दोनों एक साथ होगी, तो हमने क्या लिया है, इंटरसेक्शन लिया है हमने। x हमारा फाइव से इन्फिनिटी होगा और यहाँ पर हमें इन दोनों की यूनियन लेनी है। देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0, इंटरसेक्शन 5 से इन्फिनिटी, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से हमें क्या मिला है, 5 मिला है और यहाँ से हमें 0 से 5 तक मिला है। जब इन दोनों की हम इस सेट और इस सेट की यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ यही सेट मिलेगा 0 to 5, यानी कि जो हमें ये फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन की डोमेन क्या निकल गई, ओपन सेट 0 से 5। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू अंडर रूट x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज, मतलब हमें इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। मीन्स हमें यहाँ से x की वो सारी वैल्यूज़ बतानी है, x की जिन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे फंक्शन हमारा क्या है, अंडर रूट x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आ सकती है, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और इक्वल टू 0 भी हो सकती है। तो इसलिए हमने x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख लिया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे। हमारे पास जब भी कभी ऐसा कोई फॉर्म मिले x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और यहाँ पर कोई भी लेस देन या इक्वल टू की कोई भी इनइक्वालिटी हो, मतलब इनइक्वालिटी के इधर 0 हो और यहाँ हमें इस तरीके का प्रोडक्ट दिखाई दे x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम नंबर लाइन पर a और b को ड्रॉ कर लेंगे। मान लिया ये हमारा a है, ये हमारा b है, फिर a से इधर वाले रीजन को प्लस, a से b तक माइनस और b से इधर वाले रीजन को प्लस साइन असाइन कर देंगे हम। फिर उसके बाद हमें देखनी है यहाँ पर इनइक्वालिटी कौन सी है। अगर यहाँ पर लेस देन की इनइक्वालिटी है तो नेगेटिव वाला रीज़न हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी है तो
प्लस वाला रीज़न हमारा आंसर होगा। चलिए सेम हम यहाँ पर करते हैं। तो हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की फॉर्म में। तो ये कैसे लिखा जाएगा, x माइनस -1 और x माइनस 3। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो a क्या निकल गया हमारा -1 और b क्या निकल गया हमारा 3। तो 3 रीज़न मिल गए, ये प्लस का रीज़न, ये माइनस का और ये फिर से प्लस का। तो देखते हैं इनइक्वालिटी कौन सी है हमारी, ग्रेटर देन वाली। अगर ग्रेटर देन वाली है तो आंसर क्या होगा हमारा, प्लस वाला आंसर आएगा। तो ये रीज़न और ये रीज़न हमें x की वैल्यूज़ देगा। इस रीज़न में x हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू है -∞ से -1 तक। अगर यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं होता तो हम यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाते, लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी का साइन भी है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। फिर यूनियन, अब यहाँ पर भी सेम इक्वलिटी का साइन है तो स्क्वायर ब्रैकेट 3 से इन्फिनिटी तक। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यूज़ जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, या फिर ये है हमारे डोमेन ऑफ fx। तो यहाँ से निकल गई डोमेन ऑफ fx is equals to -∞ to -1 ब्रैकेट क्लोज यूनियन 3 to ∞। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/√x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये फंक्शन हमारे पास दे रखा। अब हमें डोमेन निकालनी है, फिर से वही, मतलब हमें क्या निकालना है, x की वो सारी वैल्यूज़ निकालनी है जिनके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा। अब हम क्या करेंगे, अब 1 में है तो डिनोमिनेटर कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता। अब स्क्वायर रूट के अंदर है ये फंक्शन तो ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये ना लेस देन 0 हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, और 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से हम निकालते हैं तो क्या निकल गया, x हमारा ग्रेटर देन -x आ गया। चलिए अब यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पर यहाँ क्या होता है 0, यहाँ क्या होता है सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, यहाँ क्या होती हैं सारी नेगेटिव वैल्यूज़। अगर मान लो x हमारा 0 है, रख के देते हैं 0 ग्रेटर देन -0, -0 कोई फर्क, -0 या +0 एक ही बात है। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0, तो आंसर क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन 0। क्या ये पॉसिबल है कि 0 0 से ही बड़ा है, नहीं। तो 0 x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए निकालते हैं। चलो मान लिया कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले ली हमने, -2 ले ली हमने, तो -2 डालेंगे इसके अंदर, ग्रेटर देन -2। तो यहाँ से 2 ग्रेटर देन 2। अब देखिए -2 2 से बड़ा है, नहीं, तो इसका मतलब इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं हो सकती। अब पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी देख लेते हैं। अब पॉजिटिव वैल्यू ले ली हमने 3.2 ग्रेटर देन -3.2। अब देखिए यहाँ से, अब 3.2 से छोटे इंटीजर कौन से होंगे, 1 2 3 0, और उन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन है, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी 3 होगी, और ये ग्रेटर देन -3.2 है। तो हाँ करेक्ट है। इसी तरीके से हम कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, यहाँ पर हम x में कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लें, अब वो पॉजिटिव नंबर उसके नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर निकलता है तो सिर्फ पॉइंट्स में ही फ़र्क आता है उसकी वैल्यू में, यानी कि इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है, मतलब इससे छोटे जितने भी इंटीजर हैं उन सारे इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है वो इस फंक्शन की वैल्यू होती है। तो यहाँ से तो मतलब यहाँ पर हम x के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, वो पॉजिटिव वैल्यू उसके नेगेटिव से तो बड़ी ही होगी, यानी कि ये फंक्शन हमारा, ये चीज़ हमारी ट्रू होगी फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़, पर उनमें 0 नहीं आएगी। तो यहाँ से डोमेन क्या निकलेगी, x बिलोंग्स टू 0 to ∞। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें इस
फंक्शन की डोमेन निकालनी है 1/√x+1 x-3 प्लस log ऑफ x²-4। अब देखिए जो ये √x+1 इंटू x-3 है, इसके लिए तो हमने x की वैल्यू निकाली हुई है। क्या वैल्यू थी वो? यहाँ पर हमने पीछे निकाली थी कि जब हमारा फंक्शन ये होता है तो डोमेन क्या होगी, -∞ टू -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब अगर हम यहाँ पर सेम इसी फंक्शन की निकालें तो दोनों में क्या फंक्शन है, ये क्या है 1/, में, यानी कि ये फंक्शन किन किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होगा। एक तो जो हमारा x+1 इंटू x-3 नॉट इक्वल टू 0 हो और ये ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। अब यहाँ पर इसमें और इस सब में क्या फ़र्क है, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लिया था क्योंकि ये 0 वैल्यूज़ इसकी हो सकती है, पर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो क्या फ़र्क आएगा कि सिर्फ इक्वलिटी का साइन हट जाएगा, बाकी हमारा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से भी x की वैल्यू वही निकल जाएगी जो यहाँ पर थी। क्या आएगी, -∞ टू -1, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट आएगा क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 वाला केस ख़त्म हो जाता है, और यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अब हम इस वाले फंक्शन के लिए डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम इस फंक्शन के लिए डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, log ऑफ x²-1। अब log के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तो x²-4 हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहाँ से x² हमारा ग्रेटर देन 4 रहेगा, और तो x हमारा मोड ऑफ x यहाँ से ग्रेटर देन प्लस माइनस मोड ऑफ x ग्रेटर देन हमारा 2 रहेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, x² ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ से मोड ऑफ x हमारा ग्रेटर देन 2 निकलेगा। तो यहाँ से जब भी हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन होता है कि मोड x हमारा ग्रेटर देन a है, तो x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या आएगी हमारी, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब देखिए फंक्शन हमारा इन दोनों की एडिशन है, मीन्स यहाँ से और यहाँ से दोनों से जो कॉमन x की वैल्यूज़ निकल कर आएंगी, फंक्शन हमारा उन्हीं वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड होगा। तो हम निकाल लेते हैं दोनों के लिए कॉमन वैल्यूज़ क्या क्या है, हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन निकालनी है। तो कैसे करेंगे, ईजी रहेगा अगर हम इसे नंबर लाइन पर करेंगे। तो देखिए ये क्या है हमारा, इस फंक्शन के लिए पहले करते हैं, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर हमारा 3 होगा। तो ये फंक्शन के लिए x क्या है, ये सारा रीज़न और ये वाला रीज़न है ना। अब सेम हम दूसरे फंक्शन के लिए ड्रॉ करते हैं। इसके लिए -2 हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा, और यहाँ पर हमारा 3 है तो यहाँ पर 2 होगा। तो इसके लिए फंक्शन हमारा -2 से इधर और 2 से इधर है। देखिए इन दोनों के कॉमन वैल्यूज पॉइंट्स क्या क्या है, 2 से इधर वाला सारा फंक्शन और 3 से इधर वाली सारी वैल्यूज़। तो क्या निकल गया, x हमारा बिलोंग्स टू -∞ से 2 तक और यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास डोमेन निकल गई। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फंक्शन की रेंज निकालनी है। हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, 1/4 - sin 2x, x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज़। यहाँ से हमें 1/4 - sin 2x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ होगी वो फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि जो साइन फंक्शन होता है उसकी वैल्यूज़ हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आती है। तो यहाँ से sin 2x हो गया हमारा -1 से बड़ा और 1 से छोटा। अब हमें इस sin 2x को इसी फॉर्म में लेकर आना है। तो क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट द इक्वेशन हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस sin 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1।
उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे इक्वेशन में, 1 + 4 5 > 4 माइनस साइन 2x > 4 - 1 3। अब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, 1/5 यहाँ पर लेस देन वाला साइन और ग्रेटर देन वाला साइन लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने रेसिप्रोकल लिया है। यहाँ पर 1/4 माइनस साइन 2x लेस देन इक्वल टू 1/3। यहाँ भी सेम इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया क्योंकि हमने रेसिप्रोकल लिया है। तो यहाँ से ये क्या मिला है, हमें फंक्शन मिल गया 1/4 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 1/3। यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1/5 से 1/3 के बीच में ही रहेगी। तो इसकी रेंज निकल गई हमारे पास 1/5, 1/3 क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें रेंज निकालनी है फंक्शन की। फंक्शन क्या है, fx = साइन इनवर्स x² + 1/x² + 2। इस फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है। अब यहाँ से कैसे करेंगे हम फंक्शन की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन में एंगल क्या दे रखा है हमें, साइन इनवर्स x² + 1/x² + 2। हम इसके अंदर वाली इस वैल्यू को रीअरेंज करके लिखते हैं, x² + 1/x² + 2 इक्वल्स टू, इस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 2 - 1 x² + 2। तो यहाँ से इसको सेपरेट करके लिखेंगे, x² + 2 को अलग लिख लिया और -1/x² + 2 को अलग लिख लिया हमने। फिर नेक्स्ट, अब ये कैंसिल आउट होके 1 - x² + 2 बच गया। अब यहाँ से देखो, अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम इसे देखेंगे। अब x² क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x² हमारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो x² + 2 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो x² + 2 की सबसे छोटी क्या पॉसिबल वैल्यू है, 2। जब हमारा x² 0 होगा तो x² + 2 क्या होगा, 2 होगा। तो मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + 1/x² + 2 क्या निकलेगी, 1 - 1/2 इक्वल्स टू 1/2। जब हमारे पास ये 1/2 है तो साइन इनवर्स क्या निकलेगा, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू होता है हमारे पास π/6। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब जो ये x² + 2 है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। जब ये 1 - 1/∞ को अप्रोच करेगा तो ये 1/∞ किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अब जब ये 0 को अप्रोच करेगा मीन्स तो 1 माइनस में 0 को अप्रोच करने वाली वैल्यू क्या होगी, स्लाइटली लेस देन हमारी 1 होगी। स्लाइटली लेस देन 1 होगी। मीन्स जब ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो ये 1 माइनस में 1/x² + 2 1 से थोड़ी ही कम होगी। अब हम ले लेते हैं कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2। लेकिन यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 से थोड़ी सी कम है वैल्यू। तो ये साइन इनवर्स 1 भी π/2 से थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी। तो फंक्शन की रेंज क्या आ गई हमारी, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, π/6 पर क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों, π/6 इसकी एक π/6 पर भी हमारा ये फंक्शन डिफाइंड है। तो सबसे छोटी वैल्यू आ गई फंक्शन की π/6 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, π/2 से थोड़ी कम, मतलब π/2 एग्जैक्ट नहीं है पर इससे छोटी सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा। तो ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम कुछ बेसिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज कर लेते हैं। जो साइन फंक्शन होता है उसकी डोमेन कंप्लीट R सेट होता है और रेंज -1 से 1 तक। कोस की भी सेम डोमेन R और रेंज -1 से 1 तक। जो साइन और कोस के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट,
इसकी डोमेन क्या होगी, r माइनस एन पाई। क्यों, क्योंकि कोसिकेंट एन पाई के ऊपर इन्फिनिटी देगा हमें, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो इसकी डोमेन होगी r माइनस एन पाई, यानी कि r में से हम पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सारी वैल्यूज़ को निकाल देंगे। तो बाकी जितनी भी रियल वैल्यूज़ बनेगी सब पर कोसिकेंट हमारा डिफाइंड होगा। और इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1 तक छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज़ पर, सारी वैल्यूज़ हमें इसकी रेंज में मिल जाएगी, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक। फिर सीकेंट एक्स से r माइनस 2n+1 π/2, यानी कि π/2 के ओड मल्टीपल्स पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, बाकी सब पर डिफाइंड होगा। और रेंज इसकी सेम जो हमारी कोसिकेंट की थी। फिर कोट एक्स भी r माइनस एन पाई इसकी डोमेन होगी और रेंज इसकी -∞ से इन्फिनिटी होगी। और 10x हमारी डोमेन होगी r माइनस 2n+1 π/2 और रेंज होगी -∞ से इन्फिनिटी तक। फिर से वही कि टेंजेंट जो फंक्शन होता है वो π/2 के ओड मल्टीपल्स पर डिफाइंड नहीं होता। फिर लॉग फंक्शन की डोमेन होती है 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि लॉग फंक्शन में यहाँ पर x कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी और 0 भी नहीं आ सकती x की वैल्यू। फिर रेंज आएगी -∞ से इन्फिनिटी तक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन होगी -∞ से इन्फिनिटी तक और रेंज होगी इसकी 0 से इन्फिनिटी तक। फिर एक्स स्क्वायर की डोमेन -∞ से इन्फिनिटी और रेंज इसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी और 0 भी आ सकती है उनमें। तो ये कर लिया हमने कुछ बेसिक्स डोमेन और रेंज के बारे में। उम्मीद है कि आपके ये किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूर काम आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।